झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और कांग्रेस के बुजुर्ग कदावर नेता ललन चौबे ने शुक्रवार को पद और पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। वह धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट देने से नाराज है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। ललन चौबे ने पार्टी के प्रदेश स्तर की पदाधिकारी से लेकर आला कमान तक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि विधायक अनूप सिंह की पत्नी को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। ललन चौबे ने बताया कि कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह एक घरेलू महिला है जिसको राजनीति की समझ नहीं है। उन्होंने उम्मीदवार के पति विधायक अनूप सिंह पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी कमाई प्रत्येक दिन 1 करोड़ रुपए है, जो हाई कमान को करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीद लिया है। धनबाद के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि धनबाद से 1 दर्जन लोगों का नाम दिया गया था, उसमें से एक को भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनूप सिंह आसाम के मुख्यमंत्री से मिलकर प्रदेश सरकार को गिराने का प्रयास किए थे। देखा जब पकड़े जाने के तो खुद लोगों पर मामला दर्ज कराया है। ललन चौबे ने प्रत्याशी के ससुर मजदूर नेता सब पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह पर आरोप लगाया है कि वर्ष 2016 में नक्सलियों से मिलकर 1000 करोड़ का कोयला का लेन देन किया था। मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने हाई कोर्ट ने वर्ष 2017 में बेल लिया था। वहीं उन पर अपने मंत्री काल में ऋण घोटाले में नाम आया था। वह पूरी तरह से मजदूर विरोधी नेता थे। वहीं धनबाद कांग्रेस प्रत्याशी के पति सर वैरमो विधायक अनूप सिंह ने ललन चौबे के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि ढुलू महतो और ललन चौबे में कोई अंतर नहीं है। ललन चौबे के ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो पार्टी छोड़ दिए, बहुत अच्छा किए। अब कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो जाएगी। ललन चौबे का यहाँ से इस्तीफा देना नुकसानदेह साबित होगा या फायदा? ललन चौबे जी का इस्तीफा देना कोई नुकसानदायक साबित नहीं होगा। ललन चौबे जी पे वही सब केसेस हुए हैं पूर्व में जो ढुल्लू मातों पे भी हुए हैं। तो ऐसे प्रकृति के लोग अगर हमें छोड़ के जाते हैं तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को फायदा ही होगा। महिला का केस ढुल्लू मातों पे हुआ तो ललन चौबे जी पे भी हुआ। ये बात समझ जाइए। ललन चौबे जी वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटक को अपने प्लेटफॉर्म पे चला रहे थे। कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटक को जी संजीवा रेड्डी को मान्यता दिया गया, उसके बाद भी वो चला रहे थे, तो वो तो पहले से घात करते आए हैं। तो ललन चौबे जी आज के समय में अगर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता महागठबंधन छोड़कर जा रहा है तो वो महागठबंधन से, वो इंडिया अलायंस से विद्रोह कर रहा है। कोई अनुपमा सिंह और अनूप सिंह से विद्रोह नहीं कर रहा है। मैं तो सलाम करूंगा, प्रणाम करूंगा ददाई दुबे जी को कि ददाई दुबे जी जैसा योग्य उम्मीदवार जो और कोई नहीं था। और सीईसी में भी 2 ही आदमी का नाम गया, एक मेरी पत्नी का, एक ददाई दुबे जी का। लेकिन ददाई दुबे जी तो किसी पार्टी में नहीं जा रहे। जो लोग योग नहीं थे वो आज अपना दमखम बता रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं उनका जो लाभ था या कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस से फायदा उठा रहे थे, अब उनकी दुकानदारी बंद होते हुए नजर आ रही है, इसलिए वो खिसकने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि चुनावी नतीजा कुछ भी हो, मेरी पत्नी जब तक जीवित है धनबाद में रहने का काम करेगी। और पहले ही दिन हम लोग ने अपना आवासीय कार्यालय का भूमि पूजन किया है और 23 तारीख से हम लोग आवासीय कार्यालय में शिफ्ट हो रहे हैं। जो जेलगोड़ा में आपको जामा डोबा में राष्ट्रीय कॉलोनी मजदूर यूनियन की कार्यालय है, उसको मैंने अपना आवासीय कार्यालय अध्यक्ष होने के नाते बनाया है। तो मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरी पत्नी स्वयं वहाँ पे रह सकती है। हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य हैं। कांग्रेस के सदस्य हैं। तो अभी जो हाल में लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसे कोई जानता भी नहीं है, जो घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकली है औरत, उसको कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी का उम्मीदवार एकाएक बना दिया गया। इससे दुखी होकर कि इससे कार्यकर्ताओं को
भारी अपमान हुआ है, मैं अपने पद से और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। आश्चर्य इस बात की है कि यहाँ पर 11-12 धनबाद के रहने वाले कार्यकर्ता आवेदन दिए थे। उसमें से किसी को भी यदि उम्मीदवार बनाया जाता, सभी कार्यकर्ता लोग समझते कि अमुक व्यक्ति है, यहाँ का रहने वाला है, कांग्रेस उम्मीदवार बनाया है। लेकिन एक बाहर के जो घर के दरवाजा के अंदर औरत रहती, उसको लेकर उम्मीदवार बना दिया गया। और इस स्थिति में यह धनबाद की जनता के जहन में नहीं घुस रहा है और खुलेआम हर लोग कह रहे हैं कि भ्रष्ट तरीके से कांग्रेस के उच्चस्थ नेताओं ने टिकट दिया है और इसमें करोड़ों रुपये का खेल हुआ है। तो पार्टी की यह स्थिति देखते हुए हम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य से और कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। त्यागपत्र हमने राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष को दिया है और उसकी सूचना जो मीर हैं, प्रभारी हैं, उसको दिया है कि अनूप सिंह की प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया की आय कोयले से हो रही है। अब बताइए कि जो 1 करोड़ रुपये का प्रतिदिन कोयले का चोरी में और कोयले के अवैध व्यापार में अर्जित करता हो, उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपया देकर टिकट लेने में क्या मुसीबत हो सकता है। आसानी से जिसका 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन आया है, वो तो पैसा देकर टिकट ले लिया। और यही नहीं, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा झारखंड एमएलए स्कैंडल का मामला, उसका भी सरगना अनूप सिंह ही थे और अनूप सिंह असम के मुख्यमंत्री के पास ले जाकर इन विधायकों को मिलवाए थे, वहीं सौदा तय किए थे। और जब पकड़ में आने लगे लोग, तो ये खुद 1 दिन के बाद जाकर एफआईआर किए कि ये लोग हमको असम के मुख्यमंत्री के पास ले गए थे। और उसी में एक अविनाश पांडे हुआ करता है, उस समय प्रभारी, उसने भारी रकम लेकर सर्टिफिकेट दे दिया कि हम अनूप सिंह को भेजे थे उन लोगों का गतिविधि लेने के लिए। अब बताइए कैसा कांग्रेस पार्टी है। प्रभारी कहता है रातों रात कि हमसे पूछ कर गया, वो जो है सो कहता है कि जो पकड़ाया है एमएलए वो लोग हमको भेजे हैं। अचानक टिकट की बात नहीं है। यदि किसी कार्यकर्ता को यहाँ का मिला रहता, 8-10 लोग आवेदन दिए थे, किसी को भी मिला रहता, यहाँ के लोगों को मिला रहता, हमको कोई आपत्ति और कोई ये नहीं था। पैसे के बल पर ये जो टिकट लिया गया है करोड़ों रुपया खर्च करके, इससे आम लोगों में बहुत आक्रोश है और बहुत लोग चिंतित हैं कि आखिर ये कांग्रेस का भविष्य जा किधर रहा है। ये तो कांग्रेस वाले लोग जब टिकट इस तरीका से बेच सकते हैं, जानते हुए भी कि घर की औरत चौखट से बाहर निकल कर आई है, उसको कोई वोट नहीं देगा, इसका मतलब हुआ कि जानबूझकर पैसे का लालच में टिकट दिया जाना अपने आप वो नेता जब कर रहे हैं तो जनता उससे क्यों स्वीकार करेगी। जनता अपना रास्ता देखेगी कि क्या करना है। इसलिए हमें जहाँ जाइए, जिस जगह पर जाइए, कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि राजेश ठाकुर का भी कोई रोल है क्या इसमें। नीचे से लेकर प्रदेश से लेकर ऊपर तक के नेताओं का है, खरीदा है टिकट। इस टिकट खरीद वाले को जनता वोट नहीं देगी और देखिएगा जमानत होकर वो लौटेगा कांग्रेस पार्टी।